वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म जुडिशियल रिफॉर्म्स। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़ आपका एक और वीडियो में स्वागत करता हूं। आपको जैसे पता है मैंने मूवी या वेब सीरीज ब्लैक जस्टिस प्रोड्यूस करी है और इसको आप www.blackjustice.in में जाके देख सकते हैं। आज मैं आपसे जुडिशरी की नहीं बात करूंगा, आज मैं आपसे ब्यूरोक्रेसी की बात करूंगा और मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आप देखिए कितने बड़े एक्टर्स होते हैं। इनको सैलरीज भी मोटी मिलती है। करप्शन का तो आपको पता ही है कि बहुत इन लोगों के पास स्कोप होता है और साथ में पेंशन्स भी मिलती है। और आप उसके बाद देखिए ये स्टोरी टेलिंग में कितने माहिर होते हैं कि एक छोटे से काम को, अभी जो मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ, ये एक जेलर सुनील गुप्ता जी का है। जब इन्होंने अफजल गुरु को जब फांसी लगी थी तो उनकी सुपरविजन में लगी थी, तो इन्होंने एक मेरे ख्याल से ललन टॉप को किस तरह वो स्टोरी बताई कि जैसे ये कर रहे हैं कि यहाँ से कोई रॉकेट या तो मून में पहुंच रहा हो या मार्स पे, मंगल पे पहुंच रहा हो। मतलब इतनी ऐसे इन्होंने वो स्टोरी सुनाई रस्सी को लेके, तो ये आप जरा पहले सुन लीजिए। वहाँ से रस्से आए हुए थे तो हमने 4 रस्से बारी बारी करके करे, वो सारे रस्से टूट जाए। थोड़ा सा वेट नहीं वो सहन कर पा रहे थे। पहले हमने उसके बराबर का वेट किया, फिर उसे डबल किया, वो रस्से जो है टूटते जा रहे थे। तो मुझे ये लगा यार मैं सरकार को क्या जवाब दूंगा। मैं सरकार को क्या जवाब दूंगा कि एक मैं फांसी को नहीं कर पाया, एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। तो मेरे को तो लगा कि मेरी नौकरी गई। पर भगवान की दया थी कि और रस्से हमने देखे तो वो रस्से काम कर गए। तो जैसे अभी आपने इस वीडियो में देखा कि वो किस तरह बता रहे हैं कि मेरी अगर फांसी नहीं होती, रस्सी टूट जाती, मेरी नौकरी चली जाती, मैं गवर्नमेंट को क्या जवाब देता। मतलब एक फांसी जैसी चीज को भी इस तरह इन्होंने ग्लोरीफाई और इस तरह इन्होंने एग्जैजरेट किया कि मतलब जैसे ये आसमान से इनको तारे लाने के लिए बोल दिया गया था। और ये हकीकत में हमारी ब्यूरोक्रेसी का हाल है। ये लोग काम इतना छोटा सा करते हैं, छोटा छोटे काम करते हैं, पर उनको बाहर आके दिखाते हैं इन्होंने बहुत बड़ा काम किया और जैसे इन्होंने अपने देश को, अपने आप को समर्पित कर दिया और इन लोगों ने देश की बहुत सेवा करी। अगर इन ब्यूरोक्रेट्स ने देश की सेवा करी होती, मैं तो खैर इन लोगों को देश का दामाद मानता हूँ, सन इन लॉ मानता हूँ, मैं उसके ऊपर एक कविता भी लिख रहा हूँ, आपको आपसे कभी शेयर करूंगा। बट ये लोग जिंदगी में, मैं इन्हीं की बात नहीं कर रहा, मैं ब्यूरोक्रेसी स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं जहां पे रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। ऐसी कहानियां, ऐसी छोटी छोटी चीज, पता कॉर्पोरेट के अंदर तो वो आदमी सोचेगा यार ये काम तो मैं किसी मतलब असिस्टेंट मैनेजर को या मैनेजर ज्यादा से ज्यादा इस तरह की चीज देख लेगा। पर यहाँ पे तो जिस तरह ये आईपीएस आते हैं सुनील गुप्ता जी और जो कहानी बताते हैं कि मतलब जैसे गवर्नमेंट इन इंडिया ने, ऑफ इंडिया ने इनको पता नहीं कौन सा बॉम्ब, कौन सा सैटेलाइट इनको छोड़ने के लिए बोल दिया कि ये एक रस्सी, जिसको इनको है कि भाई हमें रस्सी नहीं मिल रही थी अफजल गुरु को फांसी लगाने के लिए। मतलब ये हाल ये दिखा रहे हैं। अब इसका ये मतलब है कि भाई जो प्रिजन आपका सिस्टम है वहां पे इनके पास रस्सियां नहीं होती, मतलब रस्सी जैसी चीज नहीं होती कि किसी को हैंग कर दिया जाए। क्या हमारा देश पाकिस्तान है कि जहां पे इस तरह की चीजें मैन्युफैक्चर नहीं होती या इस तरह की चीजें इमीडिएटली प्रोवाइड नहीं करी जा सकती। मतलब इतनी सी, अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे, इन्होंने 2.5-3 मिनट जो अपनी बखान की है, मैंने तो आपको 40 सेकंड दिखाया है कि डबल वो वेट, बॉडी वेट होता है, वो डबल रस्सी करना चाहिए बॉडी वेट को। वो सब अपनी जगह ठीक है, बट हकीकत में आप देखिए इतनी छोटी चीजों को ये ऐसे एग्जैजरेट ये लोग करते हैं। और अब इनके फैमिली में, मतलब इनके बच्चे विल बी प्राउड ऑफ देयर फादर, दिस ब्यूरोक्रेट फादर, कि कितना बड़ा काम किया। उनके बच्चों को इनकी कहानियां बताई जाएंगी, उनके बच्चों को बताई जाएंगी और एकदम ये अपनी फैमिली की हिस्ट्री के अंदर बहुत एक बड़े ही मतलब जिन्होंने देश की बहुत सेवा करी, जिन्होंने अफजल गुरु को फांसी नहीं लग रही थी और हम किस सेंचुरी में बैठे हैं ये आप लोग को मालूम है। और वहां पे ऐसी कहानियां, आई एम सॉरी यूजिंग दिस वर्ड, पेलना इज नॉट एक्सेप्टेबल। और आप मीडिया को भी देखो, वो भी ऐसे ऐसे सुन रहे थे कि जैसे पता नहीं यार क्या हो रहा हो। आई एम श्योर उन्होंने बाद में ये सब बातें करी होंगी, यार ये क्या छोटी बातों को किस तरह ये बड़ा चढ़ा के बताते हैं।
और ये आप सोचिए, अगर यही चीज़ सोचिए नहीं, यही चीज़ हमारे देश में हर वक्त हो रही है। छोटी सी छोटी चीज़ों को, चाहे गवर्नमेंट हो या ब्यूरोक्रेसी, अब ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट को इतना बड़ा चढ़ा के कहती है, गवर्नमेंट और उसको मक्खन मिर्च लगा के कहती है। तो ये सब चीज़ें जो बहुत बेसिक सी होती है, इनके ऊपर ही अगर हम लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं, ऐसी स्टोरी से टेलिंग सोचते हो, प्रोपोगेंडा होता है, तो आप सोचिए बड़ी चीज़ें जहाँ पे गरीबी की बात है, जहाँ पे करप्शन की बात है, जहाँ पे लोगों को खाना देने की बात है, वो जो बड़े, जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात है, जहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात है, वो आप सोचिए क्या ये ब्यूरोक्रेसी कर पाएगी? आप खुद सोचिए। जो इतनी छोटी-सी चीज़ों को ऐसे दिखा रहे हैं कि ये बहुत बड़ा काम कर दिया, तो वो जो बड़े-बड़े पहाड़ हैं, वो तो इन लोग के बस की नहीं है। तभी इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी नीड रिफॉर्म्स वेयर दीज़ ब्यूरोक्रेट्स इफ दे डोंट परफॉर्म, दे शुड बी शोन द डोर। अब आप कहेंगे प्रोविज़न है, तो प्रोविज़न क्या सस्पेंशन का होता है, वो टर्मिनेशन का भी होता है, वो ब्यूरोक्रेट कोर्ट पहुँच जाएगा, वहाँ से रिलीफ ले लेगा। वैसे भी गवर्नमेंट बहुत लोगों को नहीं निकालती क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस इतना लेंदी है। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जैसे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, वैसे ही गवर्नमेंट का होना चाहिए कि यहाँ से लोग आ रहे हैं और दूसरी तरफ से लोग जा रहे हैं। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एट्रिशन रेट 10 से 12% होता है। हाँ, अगर 5-6% हो तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। आज की डेट में तो 15-15, 18-18% भी कुछ कंपनीज़ में, काफ़ी कंपनीज़ में है एट्रिशन रेट, मतलब कि जितने एम्प्लॉइज़ हैं वो 15-18% हर साल छोड़ जाते हैं। अब गवर्नमेंट जॉब्स को कितने लोग छोड़ते हैं? क्योंकि इनका तो ऑब्जेक्टिव ही होता है कि भैया हमें सिक्योरिटी चाहिए। अब जो आदमी अपनी सिक्योरिटी के लिए नौकरी कर रहा है, वो आप लोग को क्या सिक्योर करेगा? क्या उसमें डायनामिज़्म होगा? ये तो अपनी नौकरी बचाने के, और इन्होंने इस बात में बोला भी कि मेरी नौकरी मुश्किल में पड़ जाती, मैं गवर्नमेंट को क्या जवाब देता? इसीलिए हमें ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जहाँ पे इन लोगों को, अगर ये अंडर परफॉर्म करते हैं, इनको तुरंत विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड निकालना जाना चाहिए, एंड द एंट्री टू द ऑर्गेनाइजेशन और टू द डिपार्टमेंट शुड बी डन विदिन 10 days। जिस दिन हमने ये कर लिया, हमारे देश की बहुत सारी समस्याएं का अंत हो जाएगा। If you like this video, kindly share it far and wide. Thank you so much. गजब की अदालत है ये, अब सच को मसलने की ताकत है ये, और रौंधी हुई जिंदगियों को रौंदने की वजह है ये। कहां का सत्यमेव जयते, कहां का सत्यमेव जयते, कहां का सत्यमेव जयते।